ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली है। बाबा आज कहे कि बच्चे तुम एक धुन लगा लो। बाबा कहते हैं, बाबा ने ऐसे समझाया है, बाबा ने ये बताया है। तो जब बाबा बाबा की धुन लगाएंगे तो बाबा कहे आत्माओं को भी तीर लगेगा। बाबा ने ये बात कही है, बाबा की महिमा बताते हुए हमें ज्ञान की बातें औरों तक पहुंचानी है। अब बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं, अर्थात वो बाबा से शक्ति भरते हैं और बाबा से शक्ति भरते हुए वो स्वयं भी शक्तिशाली बन करके ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं। और शक्तिशाली की परिभाषा ये होती कि उसके स्वयं के जीवन में धारणा नजर आती है, वो लक्षण नजर आते हैं, वो गुण उभरने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे योग युक्त होकर स्वयं धारणा मूर्त होकर सेवा करते हैं। बाबा ने कहा इस भाव से सेवा करते हैं तो तीर लगेगा। नहीं तो हो सकता है कि सूक्ष्म अभिमान को बच्चे पहचान ना पाए और बाबा से कहे बाबा हमने तो ऐसे भाषण किया, हमने तो ऐसे समझाया। लेकिन बाबा कहे कि बच्चे अगर बाबा ने कहा ये कह कर के नहीं समझाया तो तीर लग नहीं सकता और ही अभिमान जागृत हो जाता है। बाबा तो आज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे जो अभिमान से सेवा करते हैं वो तो मानो चींटी मार्ग की सेवा है। अभी तो चींटी से मकोड़े भी नहीं बने हैं। अर्थात भाव बाबा का ये है कि सेवा के क्षेत्र में थोड़ी सी प्रोग्रेस भी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो मूल आधार है ज्ञान का, कि ये ज्ञान देने वाले कौन है, ये कोई भी साकारी मनुष्य नहीं है। ये स्वयं ज्योतिर्स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वोच्च है, जो हमें सब कुछ लिबरेट गति, सद्गति, लिबरेशन इन लाइफ सब कुछ देने के लिए वो आए हुए हैं। उसके लिए सिर्फ हमको एक मंत्र देते हैं बाबा कि बच्चे माम एकम याद करो। और सारी व्यर्थ बातें जिसको बाबा आज वर्णन करते झरमुई झगमुई, अर्थात कि जो व्यर्थ की बातें हैं, उन व्यर्थ की बातों को हमें अपने आप से बहुत दूर रखना है, अपना समय उसमें नहीं देना है। और ऐसे व्यर्थ झरमुई झगमुई ना करते हुए जब हम एक बाबा की याद में रहते हैं तो आत्मा में वो ताकत भरती है कि जो सेवा भी करें तो सेवा का तीर लगे। साथ साथ बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे सदैव संबंध में, संपर्क में ये लक्ष्य रखो कि मुझे सभी की दुआएं पानी है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा दुआ पाने का दरवाजा किस शब्द से खुलेगा वो बता रहे हैं। बाबा कहे हाँ जी का पाठ पक्का कर लो। तो जहाँ हम हाँ जी का पाठ पक्का कर लेते हैं तो वहाँ दुआओं का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं बच्चे, मान लीजिए कोई किसी की बात में हमें पता भी चले, कमी दिखाई दे, कमजोरी दिखाई दे, तो भी बाबा समझाते हैं उसको धक्का नहीं दो, ऐसा है, और ही उसको सहयोग दो। जो ऐसी आत्मा को समय पर सहयोग देंगे, ये सहयोग ही दुआओं के रूप में बदल जाएगा और समय पर ये दुआएं जो जमा की हैं, वो दुआएं ही काम आएंगी। तो इसीलिए हाँ जी के पाठ द्वारा हम दुआओं की कमाई से अपने आप को भरपूर बना सकते हैं। सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, जिम्मेवारी संभालते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे मेहनत के काम भी होते हैं जिसको बाबा कहे हार्ड वर्क। पर आज बाबा बहुत अच्छा पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि बच्चे जैसे हार्ड वर्क करते हैं, अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो ऐसे ही अपनी स्थिति को भी हार्ड बनाओ, अर्थात
मजबूत बनाओ। कमजोरी वाली स्थिति नहीं बनानी है, लेकिन मजबूत बनना है। तो ऐसे आज की बाबा की मुरली है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। बाबा आज पूछ रहे हैं कि बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, पवित्र थे, काम विकार से दूर रहते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे मारा? बाबा बहुत अथॉरिटी है ना, ऑल माइटी अथॉरिटी, तो हम बच्चों से डायरेक्ट पूछते हैं कि ऐसी अवस्था कैसे हो गई? कारण का आपको पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत ये कहाँ गवा दिया? पिता है, परम पिता, हम आत्मा से हिसाब पूछ रहे हैं। ख्याल करो कि तुम पावन से पतित कैसे बन गए हैं। तो तुम बच्चे भी जब ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को समझाओ तो वो सहज समझ जाएंगे। ये प्रश्न आत्मा आत्मा से नहीं पूछ सकती, परमात्मा ने बताया ऐसे कहकर समझाएंगे तो आत्मा को महसूस भी होगा। ओम शांति। ओम शांति कहने से बाबा जरूर याद आने चाहिए। बाबा का पहला पहला कहना है, मन मना भव। शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुम्हें कहते हैं, हे बच्चों, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। तो वैसे तुम्हें भी बोलना चाहिए कि शिव बाबा ये कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हैं, पतित पावन भी मुझे मानते हैं। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ, माम एकम याद करो, मुझ ऊंचे बाबा को याद करो, क्योंकि वह बाबा देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना? बाबा याद दिला रहे। स्मृतियों को जागने दो, बहुत सुख मिलता है। भगवान याद दिला रहा और आत्मा की स्मृति जाग रही है। मैं विश्व की मालिक थी। सारी धरती आसमान इतना हार्मनी में था। ना आत्मा आत्मा से दूर थी, ना आत्मा प्रकृति से दूर थी, ना पशु पक्षियों से कोई भय था। विश्व के हम मालिक थे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं। दूसरा कोई धर्म भी नहीं था। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न। याद करो, याद करो। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम विकार में नहीं जाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहते हैं, तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? कारण जानने से ही उसका निवारण मिल जाता। इसीलिए बाबा रियलाइज करा रहे हैं। हम आत्मा ने जब यात्रा शुरू की थी तो हमारी ओरिजिनल डिग्निटी क्या थी, हमारी ओरिजिनल रॉयल्टी क्या थी, हमारी प्योरिटी क्या थी।
आज बाबा पूछ कर रियलाइज करा रहे हैं, हे आत्मन, अपने को देखो। जो मेरा ओरिजिनल खजाना था, मैंने कहाँ गवाया, कैसे गवाया, रियलाइज करो और बाबा द्वारा अपने खजानों को फिर से भरपूर करो। बहुत धनवान थे, फिर बाबा कहे तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला, क्या कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे और अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्ज भी लेते रहते हैं, आजकल लोन्स लेना भी कॉमन है। इतने सब पैसे जो बाबा कहे तुम्हें दिए थे वो कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम बाबा को याद नहीं करते हो ना, तो किसी को तीर नहीं लगता। केवल ज्ञान, ये केवल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है ज्ञान सुनाना। बुद्धि तो समझ जाएगी, सुना जाएगी। आजकल तो एआई टूल्स भी बहुत सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है, मेरी याद के द्वारा वो शक्तिशाली स्टेज बनी है। ये मेरी ऑथेंटिक इंटेलिजेंस है। वो धारणा, वो शक्ति, वो ऊर्जा जो अन्य ऊर्जा को स्पर्श करती है, उनकी चेतना को जागृत करती है। हमें खुद को देखना है, खुद को संवारना है, फिर वो औरों की सेवा तो अंतर्निहित उसमें समाई हुई है। तो बाबा कहे जैसे बाबा अथॉरिटी से भाषण कर रहे हैं, आप भी करो तो फिर किसी को आकर्षण भी हो। लेकिन अगर याद नहीं करते हैं तो किसी को तीर नहीं लगता, क्योंकि वो ताकत नहीं मिलती है। मना मान लीजिए ज्ञान से बुद्धि रिफाइन है, इट इज लाइक एरो इज वेरी शार्प, लेकिन उस एरो को दूसरों को हिट करने की ताकत कब होगी? जब योग होगा। तो तीर शार्प जरूर है, इंटेलेक्ट ने ज्ञान समझा जरूर है, लेकिन वो असर इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उसमें वो ट्रैवल करने की वो मोमेंटम नहीं बनती है, उसमें वो गति नहीं आती है, वो ऊर्जा नहीं आती, ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक भी भाषण ऐसा सुने जो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान एक ही हैं, वो दुख हरता सुख करता है, वो नई दुनिया को स्थापन करने वाले हैं। इसी भारत भूमि पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरतों के महल थे, एक ही राज्य था, सभी क्षीरखंड थे। याद तो करो, और बुद्धि तो उस दुनिया में पुनः ट्रैवल भी करके आ जाए। जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुन करके बड़े खुश होंगे। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, इतना धन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर की शुरुआत में, इतना धन दौलत वो सब बच्चे कहाँ गवा दिया? भक्ति करते करते बहुत खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहे ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना कि बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। बाबा कहे बच्चे परंतु तुम्हें दुखी बनाता कौन है, उसको तो पहचानो। घड़ी घड़ी तुम बाबा का ही नाम लेते रहो, तुम बाबा का ही संदेश देते रहो। बाबा कहते हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया था, उस स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, क्या तुम ये भूल गए हो? वहां 2500 वर्ष बिताए स्वर्ग में, फिर उस दुनिया को कैसे भूल गए? मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो।
मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा ही याद रहेंगे। बोलो, हम बाबा की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है। अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुम्हें समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये भागीरथ है, ब्रह्मा बाबा का तन। इनकी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। तो सारा दिन कई बच्चे हैं जो बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाबा उनको भी जानते हैं। अच्छा, क्यों ये बाबा समझ जाते मुझे याद नहीं करते? क्योंकि वो बच्चे क्या करते? झरमुई झगमुई, अर्थात वेस्ट अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस में लगे रहते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। अरे बाबा समझाते हैं, अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। क्योंकि केवल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है ही नहीं, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। ये जीवन की धारणाओं से पनपने वाली बातें हैं, तब वो असर करेगी। फिर अहंकार कितना रहता, मैंने समझाया, मैंने अच्छा भाषण किया। इससे बहुत सावधान रहना है। ज्ञान की भी जो एक मैंपन की फीलिंग आ गई तो वहां पर भी फेल हो जाएंगे। अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं। बच्चे तुम शिव बाबा को भूल जाते हो। अरे बाबा कहते हैं, मुझोंचे ते ऊंच, बाबा को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तो हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो ना, इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। सबको समझ में आ जाए कि जो ये ज्ञान देने वाला है उनसे हमारा कनेक्शन है, हमारा संबंध है उनके साथ। इतना भी समझ जाए तो कितना अटेंशन से सुनेंगे। तो बाबा नाम नहीं लेते हो इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं। बाबा की याद न होने के कारण तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, तुम देह अभिमान में आ जाते हो। एक तो जौहर नहीं भरता, दूसरा फिर ताकत भी नहीं आती, देह अभिमान सवार हो जाता। जब तक तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे बच्चे, तो कट उतरेगी कैसे? जंक कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो, देखो फिर उससे हालत क्या हो गई है ना? कि केवल बाहर की क्रिया रह गई, लेकिन जो अंतर में परिवर्तन होना चाहिए वो प्रक्रिया नहीं रही। इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है, क्योंकि तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। तुम बच्चे याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तभी किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 जन्मों का चक्र लगाया है, फिर तुम्हें ही आकर बाबा को समझाना पड़े। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये तो धुन लगा देनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बाबा सिखा रहे हैं। जरा भी ना मैपन मिक्स होने की मार्जिन, ना अभिमान जागने की मार्जिन, बस एक ही सत्य। ये भी नहीं ऐसे ही रटना है, ये सत्य है। परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है, भगवान उवाच है, और वो मेरे पिता हैं। तो और आत्माओं को भी समझाओ, हमारे बाबा ने ये कहा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये धुन लगा देनी चाहिए। जब तुम ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझें कि अभी तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा प्रोग्रेस का इशारा दे रहे हैं कि बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ
मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुम्हें सिर्फ कहता हूँ कि तुम मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है, याद शिव बाबा को करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, तो बुद्धि योग निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा की तरफ ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रह गई आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। अब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो मुरली नहीं पढ़ते हैं, कहीं सुनते भी नहीं हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर तीर नहीं लगता है, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, तो कभी कोई भी कुछ कह भी ना सके। ये बाबा बाबा कहना हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगा, जिसमें हम सेफ रहेंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम तो छूट जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ये ब्रह्मा बाबा क्रिएटर है? तो ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो फिर देह अभिमान ने भाषण करते। तो इससे मुझे बहुत ही सावधान रहना है कि ऐसे देह अभिमान में मुझे फंसना नहीं है। दिखाते हैं, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, फिर पांडव पहाड़ों पर गल मरे, तो फिर क्या हुआ? बाबा कहते हैं, मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तुम्हें अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। तो काम कटारी ना चलाना, उसी को ही वैष्णव कहते हैं। वो हैं विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, हान जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो अभी ये लक्ष्य रखो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाँ, व्यवहार ऐसा, संबंध ऐसा, संपर्क ऐसा, दुआएं लेते जाएं। हान जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है, मान लीजिए बाबा जानते हैं, अच्छा कोई रॉन्ग भी है, तो भी उसे रॉन्ग कह कर के धक्का देने के बजाय उसे सहारा दे कर के खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। कर्म तो कर लेते हार्ड वर्क, बाबा कहे स्थिति को भी हमें हार्ड बनाना है, ऐसा हमें लक्ष्य अपने लिए रखना है। अच्छा, ओम शांति।